बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। और इतने दिनों के बाद मैं दोबारा अपने चैनल पे आ चुकी हूँ। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई और कमेंट्स भी आ रहे थे कि मेरा व्लॉग का वेट हो रहा था। अब आप चेक कर सकते हैं कमेंट्स में। तो ये थी मेरी सुबह की सहरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैं सहरी के टाइम से शुरू कर रही हूँ। सहरी में मैंने बनाई थी चूरी अपने लिए। आपको सुनने में बहुत हैरानी होगी लेकिन मुझे पसंद है तो इसलिए आई ऑलवेज़ गो फॉर दैट। तो साथ ही मेरे पास था फ्रूट चाट जो मेरा इफ्तार में बचा हुआ था पिछले रोज़े का, पिछले लास्ट शाम का। तो वो हमने रख लिया और दैट्स इट, हमने सहरी कर ली। तो ये था दिन का टाइम और उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के हम सो गए थे और दिन का टाइम था और मेरे पास पड़ी हुई थी लाल मिर्च साबुत। इनमें से दरअसल मैंने ये मंगवाई थी अपने गार्डन में लगाने के लिए, बीज चाहिए थे मुझे। तो ये बच गई थी तो मैंने सोचा ग्राइंड करके जो मेरे पास ऑलरेडी रेड पेपर पड़ी हुई है उसके अंदर इसको मिक्स कर दूँगी तो उसके कलर आ जाएगा। तो साथ ही मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी और बार-बार उसकी कॉल आ रही थी, फिर उसको मैंने वीडियो कॉल पे ले लिया और साथ ही हम लोग गपशप लगाए थे और साथ ही मैं अपनी मिर्चें ग्राइंड कर रही थी। अच्छा, जब भी मिर्ची ग्राइंड करें, आई एम गिविंग यू अ टिप, आप अपने मुंह पे मास्क या कोई भी कपड़ा लपेट लें, लेकिन यकीन करें क्योंकि ये इतनी तीखी होती हैं ना जो घर में ग्राइंड की जाती हैं और ये इतनी ज़्यादा कड़वी होती हैं ना कि फ़ौरन से आपको खांसी आना शुरू हो जाती है और छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने हालांकि दुपट्टा लपेटा हुआ था अपने नोज़ के इर्द गिर्द, पूरे जो मुंह के इर्द गिर्द, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कहाँ से वो घुस गई मेरे नाक में। मैं इतनी तंग हुई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है मैंने अपनी जान छुड़ाई। और जिस मैंने जगह पे ग्राइंड की यानी किचन के अंदर, किचन में इसके कोई इतनी ज़्यादा खुशबू थी कि ऑलमोस्ट मुझे एग्ज़ॉस्ट ऑन करना पड़ा तकरीबन 15 से 20 मिनट, आधा घंटे तक, तब जाके मुझे लॉन का दरवाज़ा खोलना पड़ा। लॉन का दरवाज़ा खोला तब जाके जो है वो हवा क्रॉस हुई तो इसके अंदर से जो खुशबू थी रेड पेपर की वो निकली। तो रमज़ान जो है बहुत ही अच्छा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। आप बताएँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपका कैसे जा रहा है। मुझे कमेंट में एक बात तो आप आज ज़रूर बता दें कि आपकी इफ्तार में क्या होता है। क्योंकि पता है इशू ये है कि मेरे इफ्तार में ना 3 चीज़ें कंप्लीट होती हैं। मतलब कि इसमें कुछ भी डिफ़रेंस नहीं होता। तो इसलिए मैं 2-3 दिन से ये सोच रही थी कि मेरा फ्रिज भी जो है उसमें जगह नहीं है, फ्राइड आइटम्स मैं आपके साथ शेयर कर नहीं सकती, ना ही हम लोग खाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी ऐसा क्या कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ? तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रा बता दें कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ख़ैर, मैं यहाँ पे मिर्चें साथ साइड बाय साइड जो है वो ग्राइंड करती जा रही थी और मिर्चों को ग्राइंड करने का ये फ़ायदा हो जाता है घर में ग्राइंड करने का कि आपको एक प्योर किस्म की ना मिर्ची मिल जाती है। तो प्योर किस्म की मिर्चें मिलने का ये फ़ायदा होता है कि आपको मेंटली तौर पे रिलैक्सेशन होती है कि भई मैं जो भी डाल रही हूँ वो एक प्यूरीफाइड चीज़ डाल रही हूँ अपने खाने में ना। तो इसलिए मैं आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स के धनिया भी साबुत मैं खुद यूज़ करती हूँ, गरम मसाला पाउडर भी मैं खुद बनाती हूँ। इवन दो कि मैं हल्दी भी जो है वो खुद साबुत लेके तो बाहर से पिसवा लेती हूँ क्योंकि वो घर में तो पिसने नहीं होती, ना ही आपकी जो स्पाइस ग्राइंडर होता है इसके अंदर भी नहीं पिसती, ना ही कूंडी डंडे में पिसती है। तो फिर इसलिए मैं बाहर से पिसवा लेती हूँ चक्की में से। तो 1 किलो पिसवा लेती हूँ तो तकरीबन मुझे 5-6 माह इनफ रहती है या ज़्यादा अरसा चल जाती है। तो ख़ैर मैं ये बात कर रही थी कि आप मुझे कमेंट में कुछ टिप्स दे दें कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ डिफ़रेंट कि जो हम 2 बंदों के लिए भी काफ़ी हो और जो आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। तो अभी कल इंशाल्लाह इफ्तार पार्टी है, एक इफ्तार दावत है, तो उसका पूरी डिटेल सिरे से लेकर एंड तक मैं आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगी। तो बस मुझे आपने एक काम करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है जो मैंने आपसे पूछा है। तो मिर्चें जो है मैंने अच्छा, कुछ लोग जो है वो इसको ग्राइंड करने से पहले थोड़ा-सा सौते कर लेते हैं, हल्का-सा गर्म कर लेते हैं थोड़ा-सा पैन के अंदर। मैं बिल्कुल भी इस तरह कुछ नहीं किया। धूप पे 1 दिन पहले सुखा लिया था इसको अच्छे तरीके से, उसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया। सो देयर यू गो, आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी लुक थी और ये इतनी डार्क रेड कलर की थी ना, मैं आपको आगे जाके लेटर ऑन दिखाऊँगी। अच्छा, मेरे ना इस ग्राइंडर ने ना जवाब दे दिया। आई डोंट नो, इतना मज़े का था। मेरा तो ये फ़ेवरेट था, पता नहीं इसने क्या किया मेरे साथ। तो फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ा। अचानक से ना उसके अंदर से बिजली सी, आग सी निकलना शुरू हो गई तो मैं डर गई, मैं उसको बंद कर दिया। कॉल पे बात करते-करते अपनी सिस्टर को बताया। उसने कहा कि ऐसा होता रहता है, शायद बहुत ज़्यादा तुमने यूज़ किया है तो इसकी वजह से ना थोड़ी देर रख लो, शायद थोड़ा-सा रिलैक्स होगा तो ठीक हो जाएगा। तो एक तो आजकल ना पाकिस्तान में ना हर किसी का दिमाग तप्पा पड़ा है। अब इन चीज़ों के भी दिमाग तपेंगे तो हम लोग करेंगे क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। ख़ैर, एनीवेज़ लेट इट गो। हम कोई और ही बात करते हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पता नहीं बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी।
तो अब आप कहेंगे कि यार इसको हाथ लगा रही है, तो फिर कहती है कि इतनी ज़्यादा स्पाइसेस नाक में और मुँह में लग रहे थे। कुछ भी नहीं होता, इतनी अपने आप को सेंसिटिव मत बनाएँ। कुछ भी नहीं होता। आपने अपने घर को खुद ही सँभालना है, किसी और ने बाहर से आके नहीं सँभालना है। तो इतना सेंसिटिव बनाएँगे ना, तो फिर हो गए आपके काम। तो ये आपको मैं कलर दिखा रही थी कि देखें मेरा जार भी रेड हो गया, इतना ज़्यादा इसका कलर था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिनी सा पुलाव बना रही हूँ। मिनी सा पुलाव इसलिए कि मैं यहाँ पे 1 कप चावल बना रही हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे बनाए जाते हैं और कितनी क्वांटिटी में शेयर करती हूँ। एक छोटा-सा मैंने मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया, उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया और बाकी का प्रोसेस आप सबको पता है। मैंने चैनल पे हज़ार बार शेयर किया हुआ है कि पुलाव कैसे बनता है। और ना भी शेयर किया जाए तो सबको पता होता है कि पुलाव कैसे बनता है। ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पे मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैं आपको कलर दिखाती हूँ। मैंने रमज़ान से पहले इसको प्रिपेयर किया था, ऑयल डाल के ग्राइंड कर लिया था और कंप्लीट जो रेसिपी है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मजाल है जो इसका कलर ज़रा सा भी चेंज हुआ, बिल्कुल इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। और मैं तो अब यही तकरीबन मैंने इसको ऊपर वाला जो फ्रीज़र होता है ना, उसमें भी मैंने एक बड़ा सा जार फिल करके रख दिया और ये मैंने नीचे वाले जो पोर्शन होता है ना फ्रिज का, उसमें रखा हुआ है इसको मैंने। तो इतना कोई मज़े का इसका टेक्सचर है, उतना कलर मज़े का है जैसे कि बिल्कुल फ्रेश हो। तो यहाँ पे मैं बस पुलाव बना रही थी। पुलाव मैंने सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए बनाना था क्योंकि वो रमज़ान में तकरीबन आप समझिए कि रूटीन के साथ ना उन्होंने पुलाव ही खाना है, वो रोटी नहीं खाते। तो इसलिए मुझे अपने लिए सालन बनाना होता है। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने अब बैंगन का भरता बनाना है खुद के लिए क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें चावल पसंद हैं लेकिन रूटीन के साथ नहीं खाए जाते। तो वो खा लेते हैं ईज़ी, उनको तो बहुत ही ईज़ी लगता है, उनको तो स्पेशल चाहिए होता है कि मुझे पुलाव बस ना पुलाव चाहिए रमज़ान में। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा चिकन डाल के, थोड़े से चावल और थोड़ी-सी चीज़ें डाल के 1 प्लेट चावल उनके लिए बना रही थी। तो अब डाल दिया मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट बनाने का भी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप मेरे व्लॉग में जाके देख सकते हैं। सिंपल से बेसिक मसाला डाल के इसको मैंने लगा दिया दम पे और अभी मुझे टेंशन हो रही थी, मैंने अभी आटा गूँदना था, बर्तन धोने थे और साथ ही मैंने मशीन लगाई हुई थी और साथ ही में मैंने बनाना था फ्रूट चाट। तो बस ये थोड़ी देर में खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगा। मुझे इसको जो टोमेटो प्यूरी है इसको पेस्ट को मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास फ्रूट्स थे अनार, खरबूज़ा और एप्पल और साथ ही में थे माल्टे। तो मेरे पास बनाना मिस हुआ हुआ है, वो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था, वो मैंने बाद में एट द एंड डालना है, जब वो शाम में आएँगे लेके तो मैं डाल दूँगी। इसमें साथ ही मैं खजूर ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अनार को कट कर लेती हूँ, काफ़ी दिनों से ये पड़े हुए हैं, तो ये ख़राब होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि रमज़ान की वजह से ये नहीं खाए जाते दिन के टाइम पे, तो सिर्फ़ रमज़ान में चाट के अंदर ही यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटे से ना जो मैंने आपको सामने एक जार दिखाया है उसके अंदर मैं इसको डाल के इकट्ठा काट के रख दूँगी। लेकिन मेरे साथ एक हो गया प्रैंक, वो ये कि मैंने इनको जितना रखा हुआ था कि मैं इसको थोड़ा-थोड़ा यूज़ करती रहूँगी चाट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ये आजकल ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से 700 रुपीज़ केजी के हैं, ठीक है? तो मैं हाफ़ अनार डालती हूँ क्योंकि हम 2 बंदे हैं तो 2 पर्सन्स के लिए इनफ़ है। तो मेरे साथ प्रैंक क्या हुआ कि ये सारे के सारे हुए ख़राब। तो समझें हाफ़-हाफ़ दोनों में से निकला और एक अनार ही टोटली मेरा ठीक निकला। तो ख़ैर एनीवेज़ होता रहता है, अनारों में तो समझे कि ये होता ही रहता है। तो मेरे पहले जितने अनार थे वो सारे के सारे सही निकले थे। पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया था, शायद ये 2-3 दिनों से पड़े हुए हैं इसलिए। तो बस इस तरह से मैं अब एप्पल काटूँगी, सारे फ्रूट्स कट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे फ्रूट्स कट करने के बाद मैं आपको अपना दिखाती हूँ चॉपर, जो आज से ना मेरा फ़ेवरेट हो गया है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आज बहुत अरसे के बाद कुछ ट्राई किया है। ये मेरे शादी का था और तकरीबन 7 साल हो गए हैं, इसको मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने लेटर ऑन शादी के बाद और भी चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट कर दी। फिर जो चॉपर है दूसरा वाला मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर चीज़ों के लिए। तो फ्रूट्स को चॉप करने के लिए और फ्रूट चाट बनाने के लिए जो मैं चॉपर यूज़ करती हूँ, मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी। मैनुअल चॉपर है और वेरी ईज़ी टू यूज़ है। तो यहाँ पे मैं बस टमाटर, ये तो टमाटर मेरे दिमाग में घुसे हुए हैं। यहाँ पे माल्टों के मैं बीज निकाल रही थी। अच्छा, माल्टों के अच्छे तरीके से आपने बीज निकाल लेने हैं। अब ये अगर आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं ना, तो उसमें मेक श्योर कर लें कि बीज बिल्कुल निकले हुए हैं। एक बार तो मेरे से ना एक बीज इसके अंदर चला गया फ्रूट चाट के अंदर और वो इत्तेफ़ाक से मेरे ही मुँह में आया। तो वो कड़वाहट देता है। तो ख़ैर ये है वो चॉपर, मेरा मोस्ट फ़ेवरेट चॉपर है। इतना कोई मज़ा आता है ना इसको यूज़ करने के बाद कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं यहाँ पे पानी ड्रेन कर रही थी, मैंने अभी इसको वॉश किया था। तो अच्छा, इसके ऊपर इसको फ़िक्स कर लेना है, जो इसका पार्ट होता है, इसके ऊपर एक पुश का बटन होता है, वो कैसे यूज़ करना है आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको उल्टा लगा दिया था क्योंकि मुझे चाहिए था बारीक, तो मेरे माइंड में था कि ये अगले वाली साइड पे प्रेशर देना है ना, तो प्रेशर उस साइड पे देना है जहाँ पे मैंने अभी हाथ रखा हुआ था। तो यहाँ पे इधर मैंने नहीं रखना था इसको, फिर मैंने इसको चेंज किया आपके सामने ही, बल्कि मैं आपको दिखाऊँगी, इसकी पूरा रिव्यू दूँगी आपको। तो ये ऑनलाइन भी काफ़ी इसके एड्स आते हैं, अगर आपको ये चाहिए तो वेल एंड गुड। इसके एक-एक पार्ट मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं, ये देखें।
ठीक है, अब जब आप डालते जाएँगे फ्रूट्स तो ये खुद ब खुद नीचे चलता है, जो जार होगा उसके अंदर चला जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, फ्रूट्स जस्ट आपने कट करके रखने हैं और इसके ऊपर ज़ोर-ज़ोर से प्रेस करते जाएँ। कोई इतनी एफर्ट नहीं लगती। अगर आपके माइंड में ये है कि बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी ताकत नहीं लगती, बहुत ही आराम सुकून से ये अब मैं खरबूजे को कर रही हूँ, इसके बाद एप्पल को भी करके दिखाऊँगी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये हार्ड है, तो ये मुश्किल से होगा इसके अंदर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक बार मैंने फ्राइज़ बनाए थे, ये जो आगे वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, तो ज़ोर-ज़ोर से एक बार आपने नीचे से इसको दबाना है और पुश का बटन को प्रेस कर देना है, दैट्स इट। सॉरी दैट्स इट। अच्छा, जब एक ही फ्लो में आप वॉइस ओवर कर रहे थे, आपको पता ही नहीं होता आप बोल क्या रहे हैं, तो ये देखें एप्पल सबसे अच्छे तरीके से, सॉफ्ट तरीके से, इतना मुझे मज़ा आ रहा था, इतना सैटिस्फाइंग था ना, अब मैंने पक्का सोच लिया मेरे व्लॉग्स में इसको देखेंगे। तो इससे भी बारीक भी है। बहुत सारे पोर्शंस हैं, एप्पल कटर है, बहुत सारे एप्पल पीलर भी है इसके अंदर था, तो वो मेरे साथ कहीं से मिसप्लेस हो गया जो आलू छीलने वाला आपको दिखाऊँगी आगे, इस तरह का मेरे पास ग्रीन कलर का इसका साथ का सेट का था। तो इस तरह से मैंने आपको अभी सारी की सारी एक बार ना इसकी दिखानी है कि किस क्वालिटी का ये कट करता है और मैंने इस तरह से इसको ऊपर से थोड़ा-सा प्रेस किया ज़ोर से और देयर यू गो आप देख सकते हैं कि इसकी ज़रा कटिंग देखें कितनी एक्यूरेट है। और ये देखें कटिंग जो मैंने अपने हाथ से की थी तौबा अल्लाह! इतनी मोटी-मोटी, इतनी अजीब-अजीब सी ना, क्या ही बताऊँ। तो ये देखें, मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ सीरियसली और मैं तो इसको कंटिन्यू रखने वाली हूँ और अपने किचन में इसको रखने वाली हूँ। अपने मैंने कैबिनेट से इसको निकाल लिया हमेशा-हमेशा के लिए और अब ये मेरे किचन में तब तक रहेगा जब तक ये टूटता नहीं है, इस बेचारे को कुछ होता नहीं है। तो क्योंकि इसका जो जार है ना वो इतना मज़बूत है, वो कभी भी नहीं टूटेगा। मुझसे बहुत बार गिरा है, आपको स्क्रैचेस भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मजाल है ये टूटे। तो अच्छा, मैं यहाँ पे ना बलाई भी यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास बलाई एंड हुई हुई थी, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ काली मिर्च डाल दी और बस इसको मिक्स कर दिया। तो अभी इसके अंदर मैं अनार डालना भूल गई थी, आगे मैं वो भी डालूँगी। फिर मैं खजूर भी डालना भूल गई थी, वो भी डालूँगी क्योंकि मैं खजूर इसके अंदर मस्ट डालती हूँ, वो लाज़मी डालती हूँ। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, वो डालना चाहते हो डाल लें, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, तो बेहतर है कि आप ना ही डालें। खजूर मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है? उसके अंदर शुगर एडेड होती है, नेचुरल शुगर होती है। तो जब भी जैसे ही आपके मुँह में ये फ़ौरन से एक स्पून या कुछ भी जितना भी आप खाना चाहें, मैं आपको दिखाऊँगी कितनी सर्विंग हम लोग खाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसकी कटिंग देखें, इतनी कोई मज़े से इसने कटिंग की है, एक-एक जो इसमें पार्ट है ना वो बराबर एक्यूरेट कटिंग की है। तो मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ सीरियसली। अब मैं इसको दोबारा से रूटीन के साथ यूज़ करूँगी और मेरे व्लॉग्स में आप इसको रूटीन के साथ देखने वाले हैं। बेशक आप बोर होते हैं ना, आप होते रहें, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना है अपनी आसानी के लिए। ख़ैर, अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया अनार, थोड़ी देर के बाद आप फिर देखेंगे कि आप कहेंगे कि पता नहीं क्या ड्रामे लगा रही है। इसके आगे मैं डालूँगी इसके अंदर खजूर, क्योंकि रोज़े के साथ और बहुत सारे कामों के साथ ना आपको पता ही नहीं चलता कि आपने करना क्या है। अच्छा जी, ये है कसूरी मेथी जो मैंने घर पे ट्राई की है और ये इतनी कोई मज़े की खुशबूदार है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे हाथ गीले थे, जब मैंने इसको ग्राइंड हाथ से थोड़ा-सा ना इस तरह से मैश किया तो ये इतनी मज़े की मतलब ग्राइंड हो गई थी ना, पाउडर फॉर्म में थी। तो यहाँ पे मैं चावल को भिगो के रख दूँगी। चावल था मेरे पास 1 कप चाय का कप जो होता है नॉर्मल आपके घर में जो चाय का कप यूज़ होता है वो वाला था। अगर आप मग यूज़ करते हैं तो फिर ये ना कीजिएगा कि मेरी गलती है। तो 1 आलू का यहाँ पे मैं फ्राइज़ काट लूँगी, क्योंकि मैं फ्राइज़ नहीं खाती, मुझे पसंद है बट ड्यू टू डाइजेस्टिव इश्यूज़ और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से फ्राइड आइटम्स मैंने बिल्कुल ख़त्म किए हुए हैं, छोड़े हुए हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो आप देख सकते हैं मेरे व्लॉग्स में कि हम लोग फ्राइड आइटम्स बहुत बहुत कम खाते हैं। कोई रेयर कहीं जाना पड़ जाए किसी के घर दावत पे, तो ज़ाहिर-सी बात है मजबूरी, आप किसी को मना नहीं कर सकते। मजबूरन आपको खाना पड़े तो खा लेती हूँ, वरना हमारे घर में कोई भी फ्राइड आइटम्स नहीं होते। और जो व्लॉग्स मेरे देखते हैं मेरे रिलेटिव्स और घर वाले सारे जो भी देखते हैं, उनको सबको पता है कि मैं झूठ नहीं कह रही, ये वाक़ई में सच है। तो ये एक आलू का फ्राई मैं बनाती थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो खाते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आलू के जो चिप्स होते हैं, जो फ्राइज़ होते हैं, वो उनको पसंद होते हैं, ठीक है? वो इवन वो पकोड़े भी नहीं खाते। तो यही सीन है हमारे घर में कि एक आलू का चिप्स बनते हैं और पुलाव बनता है रूटीन के साथ और साथ ही फ्रूट चाट बनता है, दैट्स इट। कोई इतनी लंबी चौड़ी इफ्तारी हमारे यहाँ नहीं होती। और इतनी मज़े की आज इत्तफ़ाक़न मिसे ना आलूओं की कटिंग बहुत ही मज़े की हो गई थी और हालाँकि मैं जल्दी-जल्दी में कर रही थी। तो यहाँ पे मसाले की कली मैंने भुनाई और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और मैंने फ्रूट चाट बना लिया। तो जब 1 घंटा रह गया इफ्तार को, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी और लगा दिया चावलों को डाल के इसमें दम। तो लेटर ऑन मैं इसको आपको ना इसकी लुक दिखाऊँगी कि इसकी लुक कैसी थी। तो सिर्फ़ 1 प्लेट चावल की मैं यहाँ पे बना रही थी। सो मेक श्योर कर लें कि अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़्यादा मसाला बना लें, इट्स अप टू यू। ज़्यादा चिकन डालें, ज़्यादा चीज़ें डालें,
तो मैंने 1 प्लेट बनानी थी, तो बस 1 प्लेट के हिसाब से मुझे इनफ था। इवन कि ये बच गया था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात की 10 बजे तरावीह के बाद, तो यहाँ पे अभी ये बिल्कुल भी नहीं बचा बेचारा। तो अब इसके ऊपर डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, ठीक है? गरम मसाला पाउडर जो जब आप एंड पे डालते हैं ना, बहुत ही डिफरेंट किस्म का फ्लेवर देता है। और मैं एंड पे जब दम लगा चुकी होती हूँ ना, तो 1 चुटकी बिरयानी मसाले का भी डालती हूँ। तो ये देखें मेरी याददाश्त को पता नहीं क्या हो गया है रमज़ान में, और आई डोंट नो क्या था। तो मैंने यहाँ पे खजूर नहीं डाली थी, फिर मैंने अनार डालने के बाद खजूर डाली, और बस मैं भी वही कटिंग कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि आज के ब्लॉग में जब मैं अपलोड करूँगी तो पता नहीं देखने वाले क्या ही सोचेंगे, ये पता नहीं किस किस्म की भुलक्कड़ ब्लॉगर है, इसको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, हम सब अपनी बिजी रूटीन में भूल चुके होते हैं कि हमने क्या करना है। इवन मैंने साथ में मशीन लगाई हुई थी, साथ में किचन का काम देख रही थी, साथ में मैं अपना बेडरूम सेट कर रही थी। तो उस ऑल इन वन काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और कुछ ना कुछ काम भूल ही जाते हैं। और शाम में जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको जब याद आती है कुछ काम, तो वो मुझे याद करा देते हैं या कुछ हेल्प कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात सारा दिन उनको ऑफिस में काम करने के बाद उनके अंदर भी हिम्मत नहीं रहती है कि वो आके मेरी हेल्प करें, और मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही सारा का सारा काम ख़त्म कर दूँ। तो अब आपको मेरी ये स्वेटर जो है ना, ये मेरे व्लॉग में नज़र नहीं आएगी, वो इसलिए क्योंकि अब होगी ये गर्मी। मैं किचन में जब यहाँ पे खजूरें काट रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी, पसीना आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि हनिया अब इसको उतार दो, मेहरबानी करो स्वेटर को, और बहुत ज़्यादा अब गर्मी हो गई है, मौसम चेंज हो गया है। तो ये देखें, इसकी थी ये फाइनल लुक। अभी एक और बात, अभी आपको बहुत हँसी आएगी, इसके बाद मैंने इसके अंदर बनाना भी ऐड करना है। तो अनार को मैंने निकाल के रख दिया था, अफ्तार का टाइम हो रहा था, ऑलमोस्ट 5-6 मिनट रह गए थे, तो मैंने सोचा एक और क्लिप बना लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए अपना दुपट्टा करें सर पे और दुआ मांगें। अफ्तार के टाइम पे जितनी आप दुआ मांग सकते हैं, जितने आप इस्तगफार कर सकते हैं, आप कई किया करें। कोई लम्हा आपको नहीं पता होता कि कौन सा कबूलियत का लम्हा होता है, और कहते हैं कि अफ्तार के टाइम पे जो दुआ करो ना आपकी कबूल होती है। तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, मेरे लिए स्पेशल दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, और आपको भी अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरे मिनी फ्राइज़ देख लें, छोटे से एक बाउल में मैंने फ्राइज़ रखे हुए थे, और इसमें सिर्फ मैंने एक दाना लिया था। मैं झूठ क्यों बोलूँ, जो सीधी सी बात है, मैंने ज़्यादा नहीं खाया था। तो बस जो चीज़ आपको अलाउ नहीं है वो आप नहीं खाएं तो बेहतर ही है। साथ ही मैंने पुदीने की जो चटनी थी, वो इसके अंदर टोमेटो प्योरी, मैं किस बल्कि आपको बनाना सिखा दूँगी। अभी इसको रहने ही देते हैं, क्योंकि वीडियो मेरे पास छोटा सा एंड पे क्लिप रह गया, तो मैं उसी को वॉइस ओवर करूँगी। और ये था फ्रूट चाट की लुक, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी किचन में शेयर कर दी थी, और ये मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर आपके साथ शेयर कर रही थी। मैंने डाइनिंग टेबल अपने बेडरूम में रखा हुआ है, तो बेडरूम के अंदर ही मैंने सारा कुछ रखा हुआ होता है, तो जिसको जो भूख लगी हुई होती है जिस हिसाब से वो खा लेता है। तो आई होप मेरा व्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह रूटीन के व्लॉग आपके साथ आते रहेंगे जैसे मुझे ईजी लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।